स्टोरी ऑफ फादर। स्टोरी ऑफ फादर। पापा को समझने में हमें पूरे 60 साल लग गए। एक पुत्र की नज़र में हमने अपने पापा को अलग अलग पड़ाव पर समझा। मैं जब 4 साल का था तब मैं सोचता था मेरे पापा महान हैं। जब मैं 6 साल का हुआ तब समझा मेरे पापा सब कुछ जानते हैं। वह दुनिया में सबसे होशियार इंसान है। जब मैं 10 साल का हुआ तब समझा मेरे पापा अच्छे हैं लेकिन वो गुस्से वाले हैं। जब मैं 12 साल का हुआ तब मुझे लगा मेरे पापा मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। और जब मैं 16 साल का था मुझे लगता था मेरे पापा वर्तमान समय के साथ नहीं चलते। सच पूछो तो उनको कुछ भी ज्ञान ही नहीं था। और जब मैं 18 वर्ष का था मेरे पापा चिड़चिड़े थे। दिनों दिन वो चिड़चिड़े थे, होते जा रहे थे। उनका व्यवहार ही मेरी समझ में नहीं आ रहा था। और जब मैं 20 साल का हुआ था, ओहो, अब तो पापा के साथ रहना मुश्किल लग रहा था। मालूम नहीं मम्मी इनके साथ कैसे रह लेती हैं। और जब मैं 25 वर्ष की उम्र में पहुंचा तब मुझे लगा मेरे पापा हर बात में मेरा विरोध करते हैं। कौन जाने वह कब दुनिया को समझेंगे। फिर उन्होंने मेरी शादी करवा दी। और फिर मैं उम्र के साथ आगे बढ़ते हुए जब मैं 30 साल पर पहुंचा तब मेरे छोटे बेटे को संभालना मुश्किल होता जा रहा था। बचपन में मैं अपने पापा से कितना डरता था। जब मैं 40 वर्ष में पहुंचा तब हमें महसूस हुआ कि मेरे पापा ने मुझे कितने अनुशासन से पाला था। आजकल के लड़कों में कोई अनुशासन शिष्टाचार ही नहीं है। फिर जब मैं 50 साल की उम्र में पहुंचा तो मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे पापा ने कितनी मुश्किलें झेलकर हम भाई बहनों को बड़ा किया। आजकल तो एक संतान को ही बड़ा करने में दम निकल जाता है। और फिर वक्त के साथ बढ़ते हुए जब मैं 55 साल की उम्र में पहुंचा तो मैं क्या सोचता हूँ, मेरे पापा कितनी दूरदृष्टि वाले थे। हम सभी भाई बहनों के भविष्य के लिए कितनी अच्छी योजनाएं बनाए थे। लेकिन इस 55 साल की उम्र में मेरे पापा मेरे साथ नहीं थे। जब मैं 60 साल का हुआ तब समझ आया कि मेरे पापा महान थे। जब तक वह जिंदा रहे हम सभी का ख्याल रखा। सच तो ये है कि पिताजी को समझने में हमें पूरे 60 साल लग गए। पिता दुनिया का वो महान वृक्ष होता है जिसके नीचे परिवार के छोटे मोटे सदस्य उसकी छांव में खुशियां व्यतीत करते हैं। आनंद जीवन की अनुभूति होती है। इसलिए अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करें और जिस तरह उन्होंने आपकी परवरिश की बुढ़ापे में उनका ख्याल रखें। फादर्स डे वेरी इम्पोर्टेंट ऑफ लाइफ। जो मुश्किलों से लड़कर भी अपने दुखों को कभी अपने परिवार के साथ प्रकट नहीं करता, अपने अंदर कितनी यातनाएं झेलते हुए वो अपने परिवार की देखभाल करता है। दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो पिता को
ऐसे से शब्द बोलते हैं कि सुनकर ही घृणा हो जाती है। ऐसे लोगों के बारे में कुछ बोलना से पहले कुछ समझने की आवश्यकता होती है। ये मेरे जन्म से मेरी 60 साल के पापा बनने तक का सफ़र और पापा को समझने का। कहीं जिसने भीख मांगी किसी से दूर रहने की, फिर उसे किसी के जाने का गम नहीं हुआ।